जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो सेमेस्टर सेकंड एंड फोर्थ की एग्जाम कब होगी इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, बच्चों की हार्ट बीट बढ़ती जा रही है कि एग्जाम कब होगा। तो बेटा घबराइए मत, एग्जाम डेट भी हम बताएंगे। और सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, तो वो क्या सोच रहे हैं उनकी मानसिकता भी हम आपको बताएंगे। ये सारी चीजें मैं बताऊं उससे पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो वो सब्सक्राइब कर दे, पास रखे बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला जो मैटर है या सबसे पहला जो मुद्दा है वो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड का है। क्यों इनका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है, यानी कि रिजल्ट आ चुका है। और ये जो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड जो रिजल्ट है वो बेटा ऑल स्ट्रीम के आ चुका है, बीए का आ चुका है, बीएससी का आ चुका है और बीकॉम का आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले बीकॉम का आया, फिर बीएससी का आया, फिर बीए का आया। और अगर आप में से किसी ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो यूनिवर्सिटी की साइट पर जाइए, वहां पर अपना सेमेस्टर चूज कीजिए और रिजल्ट पर क्लिक कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर डालिए, अपना रिजल्ट वहां से चेक कीजिए। शुरुआती दिनों के अंतर्गत रिजल्ट की साइट थोड़ी सी हैंग हो जाती है, बिजी हो जाती है और क्रैश भी हम कह सकते हैं, तो ये सब चलता रहता है। इसलिए आप अब जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हो, साइट बिल्कुल फ्री है। एक बार नहीं 10 बार अपने रिजल्ट को घूर घूर के देखो कि कहीं पर ये वाला चिन्ह तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इसे हम बोलते हैं बेटा स्टार। और ये जो स्टार है ये हमें आसमान में तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन हम अपेक्षा नहीं करते कि हमारी मार्कशीट के अंदर भी ऐसा स्टार देखने को मिले। स्टार बनना है, लेकिन हमें हमारी मार्कशीट के अंदर स्टार नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्कशीट के अंदर आपके स्टार है तो आप ये मान लीजिए आपको वो पेपर दोबारा देना पड़ सकता है। लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए एक सबसे बड़ी खबर यह है कि आपके मार्कशीट के अंदर या आपके नंबर स्कोर के अंदर कितने भी स्टार लगे हुए हों, आपको घबराना नहीं है। आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए अवेलेबल हो या एलिजिबल हो। आप सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम दोगे ही दोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आपका मैन है, वहां से पता चलता है कि आपकी एक साल क्लियर हुई है या दूसरी साल आपकी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर आपका डिसाइड करेगा। अगर फिर भी आपके पेपर बैक रह जाते हैं तो सीधी सी बात है, फर्स्ट वालों का पेपर जो बैक है वो किसके साथ लग जाएगा, आपका थर्ड के साथ में लग जाएगा। और अगर फोर्थ सेमेस्टर वालों का अगर बैक रहता है तो वो किसके साथ में लग जाएगा, फिफ्थ सेमेस्टर के साथ में लग जाएगा। सीधी सी बात है, एक बढ़ा करके रख दो, वहां लगा देंगे अपन। तो ये तो बात थी अपने फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप अपनी तैयारी पर लगा रहिए। जो तैयारी आपकी हो रही है उस पर कंटिन्यू कीजिएगा, कोई बीच के अंदर मिसमैच मत कीजिए, डिसअपॉइंट मत होइए कि हमारे स्टार लग गए, हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आगे जाकर हम स्टार को सही कर लेंगे, स्टार को हटा करके हम यहां पर कुछ और लगा लेंगे। कुछ और नहीं लगाना है हमें, हमें हमारा पेपर ही क्लियर करना है, तो क्लियर कर लेंगे। और बाकी देखो सेमेस्टर प्रणाली अगर आप देखोगे तो लगभग यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर्स में आप देखोगे तो किसी का एक सेमेस्टर बैक चलता है, किसी का 2 सेमेस्टर, किसी का 3 सेमेस्टर। तो सेमेस्टर में बैक रहना लाजमी है, आसान है, रह सकता है, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी जो मेन बात है बेटा, हमारी जो मेन बात है वो है सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की, कि इनके एग्जाम कब होंगे। सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ के एग्जाम कब होंगे,
तो बेटा देखो मैं एक चीज बताऊं, अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी डेट डिसाइड नहीं हुई है कि एग्जाम कब होंगे, लेकिन इतना पता है कि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के एग्जाम जो है बेटा या तो जून लास्ट वीक के अंदर होंगे आपके, या तो जून लास्ट वीक के अंदर मान लो, या आपके जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर मान लो। अब आप कहोगे सर अभी तो फॉर्म ही नहीं भराए गए, तो आप थोड़ा सा अपने आप को बैक लेके चलिए फोर्थ सेमेस्टर वाले। जब सेकंड सेमेस्टर आया था तो आपके फॉर्म भरने में बहुत जल्दी की गई थी और एग्जाम करवाने में भी बहुत जल्दी हुई थी। तो ये सारा का सारा काम फटाफट तरीके से होगा, जल्दी से जल्दी होगा, बिना किसी रुकावट के। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात ये कि सर हम पढ़े कहां से, हमारे तो सिलेबस भी अधूरा हो सकता है, या मैं कहूं कि किसी बच्चे का तो सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा अभी तक, कोई तो पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया होगा, कोई तो अब पढ़ना स्टार्ट करेगा। खास करके नीट के बच्चों की बात करें तो उनकी आज ऑफिशियल आंसर की आ चुकी, रिजल्ट आ चुका, तो वो भी इस तामझाम से फ्री है। तो अब वो सोच रहे होंगे कि चलो अपन चलते चलते थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम तो दे चले, तो वो किताबें अब खोलने के लिए बैठेंगे। तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि अपने इस वासुदेवा एजुकेशन पर शॉर्टकट तरीके से थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के टॉपिक अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट्स में जाइए या वीडियोस में जाइए, आपको वहां पर आपसे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट मिलेंगे। सारा नहीं पढ़ना होगा, केवल इंपॉर्टेंट्स पढ़ने होंगे, जहां से आप वापस से थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर क्लियर कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब एग्जाम होंगे तो श्योरली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी अवेलेबल करवा के दूंगा, जिससे आपके चांसेस ज्यादा से ज्यादा पास होने के हो जाए। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट सी बताऊं मैं आपको कि डेट का वेट मत करो आप कि डेट कब आएगी, आप अपनी तैयारी जारी रखो। यूनिवर्सिटी का मौका मत दो आपको बैक करने के लिए, स्टार लगाने के लिए। आप तो अपनी तैयारी दो, कम से कम कल को आप यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर सकते हो कि हां हमने कुछ लिखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक इसकी चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम फॉर्म बहुत जल्द आ जाएंगे। ज्यादा नहीं, मैं 5 दिनों की बात करूं तो लगभग 5 दिनों के अंदर आपको ये सब आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।